प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर हैं। उनके इस दौरे को दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा और सैन्य संबंधों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद से भी मुलाकात करेंगे। यह पीएम मोदी की बतौर प्रधानमंत्री सऊदी अरब की तीसरी यात्रा है। यह बताता है कि पीएम मोदी के लिए सऊदी अरब कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत सऊदी अरब संबंधों से पाकिस्तान ज़रूर परेशान है। इसका प्रमुख कारण अब तक पाकिस्तान का एटीएम कहा जाने वाला सऊदी अरब अब भारत का मजबूत दोस्त बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत अमेरिकी टैरिफ के कारण बढ़ती वैश्विक व्यापार अनिश्चितता के बीच प्रमुख तेल निर्यातक और ओपेक प्लस नेता के साथ संबंधों को और मजबूत करना चाह रहा है। भारत और सऊदी अरब ने पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक सहयोग, रक्षा सहयोग, ऊर्जा साझेदारी और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया है। भारत और सऊदी अरब के संबंध ऐतिहासिक हैं। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में यह निरंतर मजबूत हुए हैं। इसका प्रमुख कारण सऊदी अरब का वो फैसला है जिसने भारत के साथ संबंधों की नई इबारत लिखी। यह फैसला था कश्मीर पर भारत के रुख का समर्थन। 5 अगस्त 1919 को जब भारत ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया, तब पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में छाती पीटनी शुरू कर दी। उसने मुस्लिम मुल्कों को इकट्ठा कर भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया था। हालांकि दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब खामोश रहा। सऊदी अरब की इसी खामोशी की वजह से तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का पारा चढ़ गया और उन्होंने जमकर उल्टा सीधा बयान दिया। इससे सऊदी अरब नाराज हो गया और उसे मनाने के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को भागे भागे रियाद जाना पड़ा था। इतना ही नहीं, तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने तुर्की के तानाशाह खलीफा रेसेप तैयप एर्दोगन और मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद के साथ एक अलग इस्लामिक गुट बनाने की पहल शुरू की ताकि सऊदी अरब को अलग थलग किया जा सके। इस पर सऊदी अरब इतना गुस्सा हुआ कि न सिर्फ तुर्की और मलेशिया पीछे हट गए, बल्कि पाकिस्तान को भी माफ़ी मांगनी पड़ी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से तुरंत अपने कर्ज को चुकाने को कहा और कर्ज पर तेल और गैस की आपूर्ति को भी रोक दिया। इतना ही नहीं, सऊदी ने पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंधों को भी कम कर दिया। यहीं से भारत सऊदी अरब दोस्ती की एक नई शुरुआत हुई, जो समय के साथ लगातार मजबूत होती गई। सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है, जबकि भारत किंगडम का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। 2019 में प्रिंस सलमान ने आने वाले वर्षों में भारत में सऊदी निवेश को बढ़ाकर $100 बिलियन करने का वादा किया था। भारत पहले से ही सऊदी कच्चे तेल का एक प्रमुख प्राप्तकर्ता है और राज्य समर्थित ऊर्जा दिग्गज सऊदी अरामको ने लंबे समय से देश में निवेश करने में रुचि व्यक्त की है। रियाद में भारत के दूतावास के अनुसार भारत में सऊदी अरब का कुल निवेश लगभग $10 बिलियन है। इसमें सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड, जिसे PIF के नाम से जाना जाता है, द्वारा रिलायंस की सहायक कंपनियों में ली गई हिस्सेदारी भी शामिल है। वित्त वर्ष 2023 से 24 में सऊदी अरब से भारत का आयात $31.42 बिलियन और निर्यात $11.6 बिलियन रहा। सऊदी अरब भारत, UAE और यूरोपीय संघ के साथ मिलकर IMEC भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा भी शुरू कर रहा है, जो भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच संपर्क और व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से एक प्रमुख बुनियादी ढांचा पहल है।